गहरे समुंदर के अंदर जल परियों के शहर में टूनी जल परी अपनी एकलौती बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। पति के गुजर जाने के बाद टूनी जल परी ने अपनी बेटी का पालन पोषण अकेले ही किया था और एक दिन स्कूल जाते समय गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मी आप आज मेरे टिफिन बॉक्स में क्या दोगी? कुछ टेस्टी सा बनाइएगा। आपको पता है मेरे सारे दोस्त स्कूल में बहुत अच्छा लंच लेकर आते हैं, कभी नूडल्स तो कभी बर्गर, और एक आप हो जो मुझे सिर्फ रोटी और सब्जी दे देती हो। बेटा नूडल्स और बर्गर सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा टिफिन बॉक्स में रोटी और सब्जी पैक करके देती हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं स्कूल में। सभी कहते हैं तुम तो एक गरीब काम वाली की बेटी हो, तुम तो हमेशा रोटी सब्जी लेकर आती हो और कोई भी मेरे साथ अपना टिफिन भी शेयर नहीं करता। सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है मम्मी। कोई बात नहीं बेटा, वो तुम्हारे दोस्त है ना, और दोस्तों में तो हंसी मजाक चलते ही रहता है। तुम उनकी बातों का बुरा मत माना करो। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारा लंच बॉक्स पैक कर दिया है। चलो मैं तुम्हें जल्दी से स्कूल छोड़ाऊं, वरना लेट हो जाएगी। और फिर टूनी जल परी गुड़िया को स्कूल छोड़ने चली जाती है। अब जल्दी से क्लासरूम में जाओ बेटा, वरना लेट हो जाएगी, फिर टीचर से डांट पड़ रहेगी। और हाँ बेटा, आज मैंने तुम्हें सुबह जो समझाया वो याद है ना? दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानते। और फिर गुड़िया अपने क्लासरूम में चली जाती है और दूसरों बच्चों के साथ मन लगाकर पढ़ाई करती है। और लंच के समय उसका एक दोस्त उससे कहता है, गुड़िया आज तुम लंच में क्या लाई हो? कहीं आज भी तुम अपनी मम्मी का बनाया बेकार रोटी सब्जी तो नहीं लाई हो ना? जरूर आज भी तुम रोटी सब्जी ही लाई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अपना लंच शेयर नहीं करता और ना ही मुझे तुम्हारा बेकार लंच खाने में कोई इंटरेस्ट है। हमें कभी खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। मेरी मम्मी कहती हैं कि हम लोग बहुत लकी हैं जो हमें भरपेट खाना मिल रहा है। तुम्हें पता है दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 3 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। तुम भी ना गुड़िया, कैसी बकवास बातें करती हो तुम और तुम्हारी मम्मी की बकवास बातें मेरे तो समझ में नहीं आती। हो ही तुम लोग गरीब, इसलिए ऐसी बेकार की बातें करती हो। टुन्नू गुड़िया का इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। तभी गुड़िया का दूसरा दोस्त रॉकी मगरमच्छ उससे कहता है, गुड़िया तुम टुन्नू की बातों का बुरा मत मानो। मैं जानता हूँ तुम्हें उसकी बातें बुरी लगी होंगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, टुन्नू तुम्हारे जैसे समझदार नहीं है, इसलिए वह ऐसे कह गया। उसने कभी गरीबी नहीं देखी, इसलिए वह खाने का मोल नहीं समझता। हाँ रॉकी मैं जानती हूँ, लेकिन बुरा तो लगेगा ना। वह हमेशा से मेरा मजाक उड़ाता है और आज तो उसने मेरे साथ साथ मेरी मम्मी की भी इंसल्ट की। वह तो मेरी मम्मी के अच्छे संस्कारों की वजह से मैं चुप रही, लेकिन अब से मैं टुन्नू से कभी बात नहीं करूँगी। और फिर स्कूल में छुट्टी होने के बाद गुड़िया घर जा ही रही होती है। तभी रॉकी उससे कहता है, गुड़िया क्या आज मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? वह क्या है ना कि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है तुम्हारे अलावा, मेरा भी सब बहुत मजाक उड़ाते हैं। हाँ रॉकी तुम जरूर मेरे घर आना, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया घर आती है तो देखती है कि उसकी मम्मी पिज्जा बनाने की कोशिश कर रही है। मम्मी ये आप क्या कर रही हो? और ये माइक्रोवेव घर पे कहाँ से आया? आपने नया लिया है क्या? नहीं बेटा, ये तो पुराना है, मैंने इसे अपनी मालकिन से लिया है। उनके पास 2 माइक्रोवेव थे ना, तो मैंने सोचा कि तुम पिज्जा वगैरह खाने का जिद करती हो, इसलिए मैं इसे ले आई। लेकिन मम्मी आपने तो कहा था कि पिज्जा बर्गर हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। ये तो मैदे से बनता है ना, ये तो हमें नहीं खाना चाहिए। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं मैदे की जगह आटे का इस्तेमाल करूंगी। दोनों माँ बेटी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गुड़िया का दोस्त रॉकी मगरमच्छ आ जाता है। अरे वाह गुड़िया, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे घर में माइक्रोवेव है? ये तो बहुत महंगा होता है ना। आज ही मेरी मम्मी इसे अपनी मालकिन के यहाँ से लाई है और ये पुराना है रॉकी। हम गरीब जलपरियाँ इतना महंगा मशीन कहाँ से ले पाएंगे? गुड़िया लगता है कहीं से कुछ जलने की बदबू आ रही है। तभी वे लोग देखते हैं कि पिज्जा पूरी तरह से जल चुका होता है। ओह नो, ये पिज्जा पूरी तरह से जल चुका है। अब हम इसे कैसे खाएंगे? ये तो पूरी तरह से जल चुका है। माफ करना बेटा, मैंने पहली बार पिज्जा बनाने की कोशिश की है ना, इसलिए ऐसी गलती हो गई। आंटी मुझे तो पिज्जा बनाने बहुत अच्छे से आता है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था बचपन में। आपको पता है
मेरी मम्मी तो समंदर में पिज्जा बनाने का काम करती है। आप चाहो तो मैं आपको पिज्जा बनाना सिखा सकता हूँ। रॉकी मगरमच्छ गुड़िया और उसकी माँ को पिज्जा बनाना सिखाता है और पिज्जा बन जाने के बाद सभी मिलकर पिज्जा खाते हैं और फिर रॉकी मगरमच्छ अपने घर चला जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन टूनी जलपरी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बीमार होने के कारण वह काम पर भी नहीं जा पाती। मम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? आज आप काम पर मत जाना, नहीं तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। टूनी जलपरी गुड़िया की बात मानकर काम पर नहीं जाती और ऐसे ही दिन बीतता जाता है। टूनी जलपरी की सेहत में कोई सुधार नहीं आता और कुछ हफ्तों के बाद जब वह काम पर जाती है तो पता लगता है कि उसकी मालकिन ने उसकी जगह किसी और को काम पर रख लिया है। मुझे माफ करना टूनी, लेकिन तुम कुछ हफ्तों से काम पर नहीं आई तो मुझे लगा कि तुमने कहीं और काम करना शुरू कर दिया होगा, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह किसी और को काम पर रख लिया। बेचारी टूनी जलपरी दुखी मन से घर लौट जाती है। गुड़िया अपनी माँ को उदास देखकर कहती है, क्या हुआ मम्मी? आप इतनी जल्दी काम से वापस कैसे आ गईं? और आप इतनी उदास क्यों हो? मालिक ने आपसे कुछ कहा है क्या? मैं इतने हफ्तों से काम पर नहीं जा रही थी ना, तो मालकिन को लगा कि मैंने कहीं और काम करना शुरू कर दिया होगा, इसलिए मालकिन ने मेरी जगह किसी और को काम पर रख लिया। अब समझ नहीं आ रहा बेटा कि अब काम की तलाश में कहाँ जाऊँ। टूनी जलपरी की बात सुनकर रॉकी मगरमच्छ कहता है, आंटी, आप चिंता मत कीजिए। आपको मैंने बताया था ना कि मेरी मम्मी समंदर में पिज्जा बेचती हैं। आप चाहो तो मेरी मम्मी के साथ काम कर सकती हो। मेरी मम्मी के पिज्जा दुकान पर बहुत भीड़ रहती है। उन्हें कोई मदद करने वाला चाहिए था अपनी दुकान पर, और मैं तो उनकी मदद कर नहीं सकता क्योंकि मैं तो स्कूल जाता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी मम्मी से मिलवाता हूँ। मगरमच्छ अपनी मम्मी से टूनी जलपरी को मिलवाता है। अच्छा हुआ आप मेरी दुकान पर काम करने आ गई। मेरी दुकान पर हमेशा ही भीड़ रहती है। मैंने ही रॉकी को कहा था कि अगर कोई दुकान पर मेरी हाथ बटाने वाला मिल सके तो मुझे बताना। आप कढ़ाई में पिज्जा बनाती हो ना, मेरे पास एक पुराना माइक्रोवेव है। ऐसा करती हूँ, मैं वो माइक्रोवेव ले आती हूँ, उसमें पिज्जा बहुत जल्दी बन जाएगा। फिर क्या था, टूनी जलपरी अब रॉकी मगरमच्छ की मम्मी के साथ मिलकर पिज्जा बनाने का काम करने लगी और माइक्रोवेव में पिज्जा जल्दी भी बन जाया करता था। जस्ट अमेजिंग यार, इतना टेस्टी पिज्जा तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी नहीं खाया मैंने। दिल खुश हो गया आज तो। तुमने सही कहा, रेस्टोरेंट्स में तो इतना अच्छा पिज्जा भी नहीं मिलता और रेट भी बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन इन लोगों का पिज्जा तो रेस्टोरेंट से कई ज्यादा अच्छा है और हेल्थी भी है। और धीरे धीरे उसके ग्राहक पहले से भी बहुत ज्यादा होने लगे और उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों का भविष्य भी उज्जवल बनाया। तो कैसी लगी दोस्तों आपको पिज्जा बनाने वाली जलपरी की कहानी? क्या आपको भी पिज्जा खाना पसंद है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।